आ गए सारे? है तो नहीं ना कोई? नहीं सर, और नीचे है अभी करते हैं। वो डबल डबल है ना, कुछ करो सर। वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रभावित करने का प्रयास किया। जिस ढंग से रोस्टर में गड़बड़ी हुई, कुछ मामले उच्च न्यायालय तक भी गए, वोटर लिस्टों से नाम काटे गए और एक ऐसा प्रयास किया गया कि जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हों उन्हें चुनाव लड़ने का मौका ना मिले। हमें तो ये लगा कि जिस ढंग से रोस्टर बने, जो भाजपा के मंडल है, उन्होंने जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय दीप कमल में भेजी, सरकार ने उसी पे अमल किया, जो अपने आप में एक अनडेमोक्रेटिक एक्ट था। कांग्रेस पार्टी ने सरकार की चुनौती को स्वीकार किया और पिछले कल प्रदेश में जो स्थानीय निकाय निकायों के चुनाव हुए और शाम तक जो है सारे परिणाम घोषित किए। उसके बाद एक दौर चला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक गलत जानकारी देने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम 70% से ज़्यादा सीटों पर काबिज हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में तो माहिर है। इतना झूठ बोलेंगे, इस बात की मुझे आशा नहीं थी, हमें किसी को आशा नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी को प्रेस वार्ता करनी चाहिए थी, बताते कि जो बयान मीडिया में आए उनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन नहीं बोले। और मेरी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। निश्चित तौर पे विषय जो है वो ये चुनाव परिणाम होगा, जबकि ये काम संगठन का बनता है, भारतीय जनता पार्टी का बनता है। अभी उनका मामला है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने जो विश्लेषण किया, मेरे साथियों ने जो पूरी लगभग आधी रात तक बैठे रहे, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी, सुशांत कपरेट जो सचिव हैं और मीडिया का विभाग देखते हैं, हमने बिल्कुल सटीक जानकारी जो है कलेक्ट की और इस जानकारी को हम आप लोगों के माध्यम से
प्रदेश की जनता में तक पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिन जगह पे पूर्ण बहुमत से चुनाव जीती, मैं शिमला जिला की बात करूंगा, जहां एक या दो जगह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। एमसी रामपुर पूर्ण बहुमत, एमसी कौंसल ठेओ, एमसी कौंसल रोडू, नगर पंचायत नारकंडा, नगर पंचायत सुन्नी, नगर पंचायत चौपाल, बाकी एक आधा बचता है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। ये होते तो शायद ये कहते कि वो भी हमारे खाते में जुड़ा है, लेकिन हम झूठ नहीं बोले। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, एमसी कौंसल कांगड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत जबरदस्त विजय हुई है हमारी वहां। एमसी कौंसल ज्वालामुखी, नगर पंचायत ज्वाली, नगर पंचायत शाहपुर जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक वजीर भी हैं, नगर पंचायत बैजनाथ। उसके बाद आउट ऑफ 8 we won 5 with clear cut majority, and in district Shimla out of 8 we won 6 जीते हैं। फिर जिला मंडी तो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जोगिंदरनगर में हम स्पष्ट तौर पे जीते हैं। नगर पंचायत रिवालसर में हम स्पष्ट बहुमत से जीते हैं। बाकी इस जिले में जो रहा उस पर मैं बाद में आता हूं। और सोलन में एमसी परवाणु जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रवेश द्वार जो हिमाचल का प्रवेश द्वार है, वहां भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। यहां बड़ी कोशिश हुई, हरियाणा के जो वोटर हैं उनको इनरोल किया गया, और एक चुनाव परिणाम को लेकर तो हमारे लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, गड़बड़ करने का प्रयास हुआ। लेकिन हम परमाणु में हिमाचल का जो प्रवेश द्वार है वहां कांग्रेस जीती और हमने वहां अपना परचम लहराया। एमसी बद्दी, नगर पंचायत अर्की स्पष्ट तौर पे हम जीते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हमारे स्पष्ट तौर पे अभी हमारा बहुमत है, 4 सीटें जीते हैं। और चंबा में हम नगर पंचायत चौड़े, हमारा स्पष्ट बहुमत है। अब कुछ सीटें ऐसी है जिसमें टाई हुआ है, बराबर आई हैं। एमसी कौंसल घुमारवी, वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बराबर पे है, इंडिपेंडेंट ज्यादा जीते। एमसी कौंसल सुजानपुर, वहां भी टाई, 4 कांग्रेस की है, 4 भारतीय जनता पार्टी के, 1 इंडिपेंडेंट है। नगर पंचायत सरकाघाट, वहां भी 3-3 है। नगर पंचायत करसोग, वहां भी 3-3 है। ये ज्यादातर मंडी का है, जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, लेकिन सारा जो संतुलन है वो इंडिपेंडेंट्स के हाथ में। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां इंडिपेंडेंट जीते हैं। जो भी नगर परिषद या नगर पंचायत का गठन होगा उसमें बहुत बड़ा योगदान इन उम्मीदवारों का रहने वाला है।
MC पोंटा, MC हमीरपुर, नगर पंचायत भोटा और MC नेरचौक, यहाँ बड़ी संख्या में जो है इंडिपेंडेंट जीते। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जितने भी ये लोग जीते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं था, ना कांग्रेस पार्टी का समर्थन था, हम तो इनको अपने खेमे में अभी शामिल नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि ये उनके कैसे हो गए। उनकी जो ऑफिशियल लिस्ट थी, अगर मुख्यमंत्री जी बात करेंगे आपसे, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी जो ऑफिशियल लिस्ट है उसको जारी करे कि उनमें से कितने जीते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनको आप अपने खाते में जोड़ रहे हैं, और हमें मालूम है एक प्रयास चल रहा है, जो इंडिपेंडेंट्स है उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, उन पे प्रभाव बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जीते हैं उनको भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। रात को मुझे काफी लोगों के फोन आए कि कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी हमें कह रहे हैं कि पाला बदल दो। तो मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, ऐसा चलने वाला नहीं। जो मंत्री इस तरह कर रहे हैं, हमें मालूम है कौन से मंत्री हैं। अगर कोई अधिकारी कर रहा है तो मैं स्पष्ट तौर पे यहां से अधिकारियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता आती है, सत्ता जाती है। इतने वर्षों तक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, लेकिन लोगों ने चाहा, परिवर्तन हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी है। यह भी बदलेगी, निश्चित तौर पे बदलेगी। एक लक्ष्मण रेखा जो बनी है अधिकारियों के लिए, उसको लांघने का प्रयास ना करें। और मेरा तो जो बगैर किसी के समर्थन के जीत के आए उनसे भी एक निवेदन है कि आप लोगों को अगर वोट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिला है। अगर आपको जनमत मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ मिला है। अगर उनमें से भी कोई पाला बदलने का प्रयास करेगा तो जनता माफ नहीं करेगी। आप तो भारतीय जनता पार्टी को हरा के जीत के आए, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्योंकि लगे जोड़ तोड़ में। हो सकता है काफी लोग प्रभावित भी हो जाए, हमें इस बात का भी संदेह है। उनके सिग्नेचर ले लें या उनको प्रेस वार्ता में कहीं बुलाएं, उसके बाद अपनी लिस्ट जारी करें, जो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक एक्ट हो। क्योंकि जो आपकी लिस्ट से बाहर जीत के आए वो लोग जीत के आए जिन लोगों का आपने चुनाव में विरोध किया या जिन लोगों को आपने समर्थन नहीं दिया। और कुछ नई बातें इन चुनाव में हुई है। पहली बार MC ठेओग जो है लगभग 20-25 सालों बाद कांग्रेस के पक्ष में आए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की कौंसिल बनती रही। और अब आप देखिए कि सत्ता विरोधी रुझान कितना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। जो विनिंग मार्जिन है, जहां कांग्रेस जीती है वो सैकड़ों में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो जहां हम हारे बड़े कम मार्जिन से हारे। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि परमाणु में वार्ड नंबर 8 में हमारा जीतने का मार्जिन 315 है, लेकिन वार्ड नंबर 3 में हम केवल 21 वोटों से हारे। ऐसे बहुत है, मैं थोड़े से उदाहरण देता हूं। बद्दी में हमारा वार्ड नंबर 9 में जो विनिंग मार्जिन है वो 800 वोटों का है,
रिकॉर्ड है 800 वोट्स, और हम एक में हारे हैं, वार्ड नंबर 1 में खाली 23 वोटों से।